खुदावन का बहुत शुक्र हो, बहुत अच्छी वर्शिप के लिए। और ये इसलिए ये बच्चों को नियुक्त किया है मैंने, ताकि बच्चे बड़े जोश के साथ में गाते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जो बीच बीच में से बाइबल के पद पढ़े जाएंगे वो जो अनमेरिड हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों पढ़े, अनमेरिड जो हैं बच्चे वो पढ़ेंगे बीच में से, और मैं हमारे सामने आकर पढ़िएगा ताकि आवाज़ साफ आए। आइए खुदा के कलाम से एक बार और हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उत्पत्ति, पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 18 अध्याय और 16 आयत से लेकर के 21 आयत तक। पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 16 आयत से लेकर के और 21 आयत तक। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 16 पद से लेकर के और 21 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदोम को रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावन ने कहा, जो कुछ मैं करने का हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वह खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे, ताकि जो कुछ खुदावन ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। फिर खुदावन ने फरमाया, चूंकि सदोम और अमोरा का शोर बढ़ गया है और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो विषय है वो है गहरा रिश्ता। दो मनुष्यों की बात कर रहा हूं मैं। गहरा रिश्ता दो मनुष्यों में भी होता है, इंसानों में होता है, लेकिन खुदावन और इंसान के रिश्ते की हम आज बात करेंगे। और इसका मुख्य पद है, निकाले में से रोमियो 8 पद 32, जरा जोर से पढ़िए। रोमियो 8 पद 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ये पौलुस रोमन की कलीसिया को बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में और खुदा के बारे में, कि खुदा ने अपने बेटे को भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी हम सबको दे दिया। तो जब खुदा अपने बेटे को हमारे लिए दे सकता है तो वो और बहुत कुछ क्यों ना देगा। इसी भरोसे के साथ में हम लोग रहें और खुदा उनके कलाम को आज सुने। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम का अध्ययन और मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो खुदावन, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैंने बताया कि गहरा रिश्ता दो इंसानों के बीच में नहीं, बल्कि खुदावन के और इंसान के बीच में। सवाल यह है मसीहों के लिए, जो अपने आप को ठोक बजा के कहते हैं कि हम मसीह हैं, उनके लिए है ये, और जो नहीं है मसीह उनके लिए नहीं है। फिर से सुनिए ध्यान से, जो अपने आप को ठोक बजा कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो ये उनके लिए है। खुदा से हमारा रिश्ता है। ये सवाल का जवाब आपको पता होगा।
खुदा से हमारा रिश्ता है या नहीं है भी या नहीं है, ये दोनों बातें आपको मालूम होंगी। यदि है तो कितना गहरा है। ये बहुत सवाल, ये बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि हम ये दावा करते हैं मसीह समाज के लोग कि हमारा खुदा से बहुत गहरा हमारा रिश्ता है, हम खुदा को जानते हैं, हमने खुदा के बारे में सुना है, हमने खुदा के बारे में पढ़ा है और हम खुदा से जो मांगते हैं वो हमको मिलता है, तो ये रिश्ता गहरा है या मतलब के लिए है। सीधी सी बात है। आजकल देखते हैं ना, इंसानों के रिश्ते भी बड़े मतलब के लिए होते हैं कि भाई मतलब है तो आना जाना शुरू कर दिया, पूछ लिया। बाहर की बात छोड़िए, औलादे भी आजकल माता पिता से मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं। माता पिता तो नहीं रखते, औलादों से क्या, तो माता पिता तो बहुत कुछ सहते हैं, सहन करते भी और करते भी हैं। लेकिन आजकल की औलादें माँ बाप से यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप हमारे लिए करते रहें, रोका टोकी ना करें किसी भी चीज़ के लिए। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, हम जो चाहते हैं वो हम करते रहें। अगर माता पिता ने किसी ने टोक दिया तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप होते हैं। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमारे समय में तो खुदा के बाद अगर कोई होता था तो माँ बाप होते थे। अगर माँ बाप ने जो कह दिया वो हमको मानना है, क्योंकि हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि माँ बाप हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते बल्कि अच्छा ही सोचते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को ही ज़्यादा समझती है। थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश क्या प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल से क्या अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर ये हमारी युवा पीढ़ी आज की सोचती है कि बस हम हैं और कोई नहीं है। अगर माता पिता ने कुछ हेल्प मांग ली कि बेटा जरा सा मोबाइल में ऐसा कर देना, तो कुछ बच्चे तो ये सोचते रहे हमारे माँ बाप को कुछ आता नहीं है। माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ में बहुत गहरा होता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनका रिश्ता माँ बाप से गहरा होता है या नहीं होता, क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल है, सवालिया निशान है। ये पक्का नहीं है बिल्कुल कि बच्चे अपने माता पिता से गहरा रिश्ता रखते हैं या नहीं रखते। खुदा की बात तो छोड़ दीजिए, खुदा से बहुत दूर हो गया। सबसे पहले घर में देख लीजिए, बच्चे अपने माता पिता से रिश्ता तो है, कहते थे साहब सो हम उनके बेटे हैं या उनकी बेटी हैं, हमारे पापा का नाम ये है, हमारी मम्मी का नाम ये है, बताते हैं। लेकिन ये रिश्ता तो बता दिया, लेकिन क्या आज का कोई बच्चा ये जवाब दे सकता है खुदा के घर में बैठ करके कि मेरा रिश्ता माता पिता से बहुत गहरा है? अगर है तो अभी आ जाइए और बता दीजिए कि हाँ हमारा रिश्ता माता पिता से बहुत गहरा है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। नहीं आएंगे, मुझे पता नहीं आएंगे, कंफ्यूज है, नहीं आएंगे कि रिश्ता है भी कि नहीं है। सीधी सी बात है, बिल्कुल पक्की बात है तो ठीक है। लेकिन हमारे समय में हम दावे से कह सकते थे कि हमारा खुदा से भी रिश्ता होता था गहरा और माता पिता से भी गहरा रिश्ता होता था। उसके बाद बाकी रिश्ते हम लोग निभाते थे। तो सवाल मैंने किया था आज के मसले के लिए कि खुदा से हमारा रिश्ता है या नहीं है। यदि है तो गहरा है या सिर्फ बनावटी है। ये जवाब जो है आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप ही, और आपको देना पड़ेगा, मुझे नहीं बल्कि खुदा से बात करनी पड़ेगी और खुदा से बोलना पड़ेगा, खुदा हमारा रिश्ता आपसे बहुत गहरा है। आज जो हमने आपके कलाम से सुना उससे हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारा रिश्ता आपसे गहरा है। ये तो खुद आपको बातचीत करनी पड़ेगी खुदा से। इसमें पास्टर्स लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सीधा संबंध आपका खुदा से और आपका है, तो बात भी आपको ही खुदा से करनी है और खुदा को विश्वास दिलाना है कि रिश्ता आपका जो है वो गहरा है या नहीं है। इसी तरीके से बच्चों को भी ये विश्वास माता पिता को दिलाना है, माँ बाप को दिलाना है कि उनका रिश्ता माँ बाप से गहरा है या नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं साहब कि कोई नशा कर लेंगे और नशा करने के बाद में हम खुदा से अपने रिश्ते को जोड़ लेंगे। एक साहब का मैं पढ़ रहा था किसी किताब में, बहुत से लोग खुदा से दुआ कर रहे थे, मांगते थे, उसका मन नहीं लगता था। पता नहीं किसी ने उसको बता दिया कि थोड़ा सा नशा कर लो और नशे में ना वो तुम दुनिया की बातें भूल जाओगे
फिर तुम सीधा खुदा से बात करोगे। तो मेरे मसीह समाज के लोगों, किसी भी नशे से खुदा से कोई रिश्ता नहीं बनता। ये ध्यान से सुनिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत बोलता है, क्योंकि नशा इंसान को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, खुदा से रिश्ता कायम नहीं करता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि हम थोड़ा नशा कर लेंगे, अब नशे में तो मैं बताता हूँ आपको, जरूरी नहीं कि ये बीड़ी सिगरेट शराबी हो। नशे में दौलत भी होती है साहब, नशे में प्रॉपर्टी भी होती है, नशे की हालत, नशा उसका पद का भी हो जाता है। अरे हमारा बहुत ऊंचा पद है, हमारे पास बहुत ऊंचा है, बहुत दौलत है, इसका भी नशा आजकल लोगों को हो जाता है। तो इस नशे में भी अगर कोई सोचे कि दौलत का नशा है, दौलत हमारे पास है, हम उस दौलत के द्वारा खुदा से अपना रिश्ता गहरा रखेंगे, तो मैं आज कह रहा हूँ दावे से, ये गलत है सोचना। क्योंकि खुदा, दौलत के द्वारा रिश्ता हम कायम नहीं कर सकते। खुदा से हमारा रिश्ता कायम होता है गहराई वाला, तो वो दिल की गहराइयों से होता है, दिल से होता है, किसी के कहने से नहीं, किसी के सुनने से नहीं, किसी के देखने से नहीं, बल्कि खुद के स्वयं से जो हमारे दिल में है, उस दिल के अंदर खुदावंद वास करता है। तो खुदावंद जब वास करेगा तो खुदावंद के हुक्मों को हम मानेंगे, खुदावंद की हम इज्जत करेंगे, तो हमारा रिश्ता जो है खुदावंद से गहरा हो जाएगा। ये फैसला और ये जवाब आप लोगों को तय करना है कि आप किस तरीके से अपना रिश्ता खुदा से गहरा करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं अब्राहम का। अब्राहम का साथ रिश्ता था खुदा से, लेकिन वो रिश्ता बहुत गहरा था। अब्राहम का और खुदा का रिश्ता आप लोग पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आप जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अब्राहम और खुदा के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि खुदा का रिश्ता, अब्राहम का रिश्ता खुदा से, खुदा का रिश्ता अब्राहम से कितना गहरा था। ये रिश्ता इसलिए गहरा हुआ क्योंकि अब्राहम ने हमेशा खुदावन की आज्ञा का पालन किया, जो बोला गया वो किया, और वो खुदावन की इज्जत करता था, वो खुदावन पर भरोसा करता था, पूरा का पूरा खुदावन पर भरोसा करता था। और आप सब जानते हैं उत्पत्ति 12 में जब खुदावन ने उससे कहा था कि तू अपने घर को छोड़ दे, अपना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी छोड़ के और चल, तो उसने कोई सवाल नहीं किया था कि मुझे कहाँ पर जाना है, बल्कि वो सब कुछ छोड़ करके और खुदा के बनाए रास्ते पर चलने लगा। इसलिए उसका भरोसा खुदा पर बहुत था और वो हुक्म को मानता था और खुदा उनकी इज्जत करता था। इसी नाते उसका रिश्ता खुदा से बहुत गहरा था और खुदावन भी इस रिश्ते को बखूबी निभाते थे। ऐसा नहीं कि नहीं निभाते थे, तो खुदावन देखते थे कि ये अब्राहम मेरा बेटा मुझसे गहरा रिश्ता रखता है, तो वो भी रिश्ते को निभाते थे। और खुदावन अब्राहम से कोई भी बात नहीं छिपाते थे, जो भी बात उनको करनी होती थी वो खुदावन अब्राहम को बता दिया करते थे, जो भी काम करने होते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, वैसे खुदावन ने खुद कहा था, जेनेसिस उत्पत्ति निकालो, 18 अध्याय निकालो, सिर्फ अनमैरिड आएंगे पढ़ने के लिए सामने, जिनकी शादी हुई है वो आएंगे। उत्पत्ति 18 पद 17 पढ़ो, आ जाओ सामने, 17 पद पढ़ो बेटा, शाबाश। सुनिए, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? बस बेटा बैठो। कौन क्या कर रहा था खुदा? सदोम और अमोरा की बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि वो खुदावन ने सोचा कि मैं इसका विनाश करूंगा। अब सदोम और अमोरा में उसका भतीजा लूत भी रहता था अब्राहम का, इसलिए खुदावन ने सोचा कि मैं इतना बड़ा काम जो कर रहा हूं, यानी उसको, उस नगरों को नाश कर रहा हूं, तो इस नाश से पहले क्या अब्राहम को ना बताऊं? मुझे अब्राहम को बताना। देखिए, अपनी गुप्त बात, अपनी बिल्कुल गुप्त बात खुदावन किसको बता रहा है? अब्राहम को। जब अब्राहम को, और किस लिए बता रहा है? 19 पद पढ़ो आकर कोई भी, इसी का उत्पत्ति 18 पद 19, आ जाओ सामने। क्योंकि मैं जानता हूं वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा
कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। बैठो बेटा, थैंक यू। यानी खुदा को यह भरोसा था कि सिर्फ अब्राहम ही मेरी बात को नहीं मानेगा, बल्कि अब्राहम अपने परिवार को भी मेरी बात मनवाएगा। आज फिर से सवाल है माता पिता से, क्या इतना गहरा रिश्ता है कि खुदा का जो कलाम हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, वो कलाम अपने बच्चों को बताते हैं? क्या खुदा ये बात हमारे बारे में जानता है? ये मसीहों के लिए बहुत सवाल है। क्या खुदा हमारे बारे में ये बात जानता है कि जो कलाम, जो आज्ञाएं दी गई हैं कलाम के अंदर, वो आज्ञाएं, वो बातें ये अपने बच्चों को भी बताते हैं? जैसे खुदा का भरोसा अब्राहम पर पूरा था कि मैं सारी बातें जो अब्राहम को बताऊंगा वो अब्राहम अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि अपने, जैसा ही पढ़ा गया 19 पद में, कि अपने खानदान को, अपने आगे वाले वंशों को भी ये बात बताएगा। ये होता है गहरा रिश्ता। खुदावन अब्राहम की नीयत को जानता है और अब्राहम खुदावन की नीयत को जानता है। इसको बोलते हैं गहरा रिश्ता। मुंह से नहीं, जबान हिलाने से नहीं, बोलने से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से। तभी आजकल के बहुत से मसीह समाज के लोग जो है ना, वो बरकतों से वंचित रह जाते हैं। उनको बरकतें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि रिश्ते को कायम नहीं रखते खुदावन से। अब्राहम ने अपने रिश्ते को बराबर से कायम रखा और इसलिए खुदावन ने उससे ये वाली बात नहीं छिपाई कि मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूं। और खुदावन ने ही बोला, अभी जो पढ़ा गया, क्योंकि मैं जानता हूं। खुदावन को इतना भरोसा है, वो कह रहा है मैं जानता हूं कि मेरे ये सिर्फ अपने पास नहीं, बल्कि अपने औलाद को भी, अपने खानदान को भी ये वाली मेरी बातें बताएगा। खुदा अब्राहम को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इसके बारे में सब जानता था और उससे प्रेम करता था। खुदा अब्राहम का भविष्य भी जानता था, वर्तमान भी जानता था और भूत भी जानता था, और प्रेम भी, मोहब्बत भी बहुत रखता था। हम इस रिश्ते में सबसे बड़ी खुशी मुझको और आपको कब मिलती है? जब मेरा और आपका रिश्ता खुदावन से गहरा हो जाता है, तो मैं और आप बहुत खुशी मनाते हैं। इतनी खुशी मनाते हैं कि उससे बड़ी खुशी हमारे जीवन के अंदर नहीं होती है। और हम लोग इस खुशी को में शामिल हो सकते हैं अपना रिश्ता गहरा रखने के लिए, क्योंकि खुदा ने अपनी मर्जी को बाइबल में रख दिया है। खुदा कलाम सबके पास है, सब पढ़ते हैं। खुदावन की जो मर्जी है वो हम बाइबल से पढ़ें कि बाइबल में खुदावन की क्या क्या मर्जी है। जब हम मर्जी को समझ जाएंगे तो यकीनन हमारा रिश्ता भी खुदावन से गहरा हो जाएगा, और जब गहरा हो जाएगा तो हम भी अब्राहम की तरह बहुत खुश होंगे। खुदावन ने गुनाह को दूर करने के लिए अपने बेटे, एक रुकावट थी इंसान के अंदर, खुदावन के पास जाने के लिए एक रुकावट थी। और रुकावट क्या थी? खुदावन से रिश्ता बनाने के लिए रुकावट थी। और रुकावट क्या थी? गुनाह। जो इंसान गुनाह करता है उसके, खुदावन ने उस गुनाह को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, उस रुकावट को जो खुदा के और इंसान के बीच में थी, उस रुकावट को हटाया और खुदावन ने अपने पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो रुकावट दूर हो जाए। निकालो रोमियो 5, निकालिए रोमियो 5 निकालो। और एक जना कोई रोमियो 8 निकाल के रखना। एक जना निकालिए रोमियो 5 और एक जना कोई बच्चा निकाल के रखना रोमियो 8। अब पहले पढ़ना रोमियो 5, उसका 6 और 8 पद। आ जाओ सामने। रोमियो 5, 6 और 8 पद पढ़ो। क्योंकि जब हम निर्बली थे, यानी कमजोर थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा गया। आगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। ये बस बेटा 1 मिनट खड़े रहो। भी 8 पद पढ़ना आपने।
पौलुस रोमियो कलीसिया को बता रहा है कि कोई अगर मरा है, कोई अगर आया है, किसी ने अगर हमारे को इस कष्ट से निकाला है, तो उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बेटा। इसलिए पौलुस ने समझा दिया रोमियो कलीसिया के कि देखो उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। आगे 8 पद पढ़ो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं है कि हमारे पाप पहले दूर हो गए और दूर होने के बाद मसीह मरा हो। जब हम गुनाह में थे, वो रुकावट हमारे बीच में थी, हमारे और खुदा के बीच में जो रुकावट थी गुनाह, उस गुनाह के अंदर ही यीशु ने अपनी जान दे करके और उस रुकावट को दूर किया। अब वो रुकावट दूर हो गई है ना साहब। जब रुकावट दूर हो गई है तो फिर क्यों नहीं मसीह समाज के लोग अपना रिश्ता खुदा से गहरा करते हैं? करना चाहिए, खुदा से गहरा करना चाहिए। जैसे खुदावन हमसे खुला रहता है ना, अपनी मर्जी, अपनी बात, जो भी अपनी ताड़ना डांट जो भी हमें देता है और बता देता है। खुदा के जब कलाम को हम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, तो बिल्कुल खुदा खुला हुआ है। खुदा अपने कलाम में बिल्कुल खुला हुआ है, सारी बातें स्पष्ट तरीके से इंसान को बताता है। तो मुझको और आपको भी खुदावन से बिल्कुल खुलकर रहना चाहिए, डर के। पौलुस कहते ना कि खुदावन ने हमको डर की आत्मा नहीं मिली है, किसी भी मसीह को डर की आत्मा नहीं मिली है। जब वो मसीह में आ जाता है, मसीह यीशु ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो डर उसका खत्म हो जाता है। और इसलिए पौलुस समझा रहे हैं कि किसी को भी हमें खुदावन ने डर की आत्मा नहीं दी है। अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, खुदावन की इज्जत करें, बाकी जो गलत काम हम करते हैं उससे हम डरें, लेकिन ऐसा नहीं खुदावन से बात करने से डरें। नहीं, खुदावन से बात करने से नहीं डरना है। खुदावन से हम बात करें, उसको ढूंढें। और खुदावन से हम बात कब करते हैं? जब खुदावन की बात हम कब सुनते हैं? जब उसके वचन को पढ़ते हैं। जब वचन को पढ़ते हैं, वचन में ढूंढें, खुदावन कलाम में ढूंढें कि वो हमसे क्या चाहता है, और दुआ के द्वारा ढूंढें उसकी मर्जी क्या है। वो रिश्ता हम कायम कैसे कर सकते हैं? निकालिए मत्ती 7 निकालिए और पद 7 पढ़िए इसका कोई भी। मत्ती 7 पद 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये दुआ करना है बेटा, थैंक यू। ये दुआ करनी है खुदा से, मांगना है खुदा से, हर समय मांगना। खुदा, मैं चाहता हूं कि मेरा रिश्ता तेरे से गहरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू अपनी मर्जी में उसको प्रकट करे। मैं चाहता हूं कि जो बात तू मुझसे बोले मैं उसको पूरा कर सकूं। ये मांगे। देखिए, मैं और आप दुनियावी चीजें बहुत मांगते हैं, ठीक है, मांगना चाहिए, दुनियावी चीजें मांगनी चाहिए, लेकिन इस 7 पद का मतलब ये नहीं है कि हम घोड़ा, गाड़ी, कार, दुकान और ये घर भर मांग लें, पैसे मांग लें या शारीरिक चंगाई मांग लें, बल्कि रूहानी बरकतों के लिए है। ये मांगना चाहिए, ठीक है, दुनियावी बात जरूरतें मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो रूहानी बातों के लिए है। खुदा कहता है, यीशु मसीह कहता है, मांगो तो सही, तुम मुझसे मांगो तो सही कि मैं अपना रिश्ता खुदावन से गहरा करना चाहता हूँ। मैं तुमको दूंगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। तो यीशु मसीह ने साफ बोल दिया। तो मुझे और आपको खुदा से मांगने से डरना नहीं चाहिए। अब वही बात है ना कि हम क्या मांगे खुदा से? कोई अपनी दुनियावी चीजें मांग लेते हैं, अपने जीवन में उसके मार्गदर्शन को खोजें। मसीह लोग, जो जिंदगी हमें दी गई है, खुदावन का मार्गदर्शन क्या है, रास्ता क्या है, उसको हम जरूर से खोजें। इस सब का अंजाम एक ऐसा गहरा रिश्ता होता है जो कभी कोई नाश नहीं कर सकता। जब हम ढूंढते हैं खुदावन को तो वो रिश्ता गहरा हो जाता है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता है। खुदा के साथ नजदीकियां चरित्र से आती है साथ। फिर से सुनिए, खुदावन के साथ हमारी नजदीकियां जो हैं वो हमारे करैक्टर से आती हैं, हमारे व्यवहार से आती हैं, किसी नशे से नहीं आती हैं। चाहे वो दौलत का नशा हो,
चाहे वो शोहरत का नशा हो और चाहे वो किसी जलशील इसके जो तरल पदार्थ होते हैं इनका नशा हो, इससे नहीं आता है। बल्कि हम खुदावन से बात करते हैं, जब खुदावन से मांगते हैं तो हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। हमारा चरित्र, हमारा बोलने का लहजा, हमारा रहने का लहजा क्या मसीह झलकती है या नहीं झलकती है? मसीह जब तक नहीं झलकेगी तब तक हम नामधारी मसीह रहते हैं। और अगर मसीह झलकती है तभी तो पौलुस क्या बोलते हैं कि तुम खुदा के खत हो, लोग तुमको पढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें लोग पढ़ते नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहली नज़र लोगों की हम लोगों पर जाती है। हम लोग जो आराधना करके बाहर निकलते हैं हम लोगों पर जाती है। पूरे सप्ताह जब हम संडे को आराधना में आते हैं, आपके पड़ोसी को मालूम होता है कि हमारा जो पड़ोसी है ये मसीह है और ये आज संडे को आराधना करने के लिए जा रहा है। फिर आप गौर करें या ना करें, लेकिन वो पूरे सप्ताह देखते हैं, नजरिया को देखते हैं। मैं भी बड़े संभल कर रहता हूँ, क्योंकि मैं भी आस पड़ोस का हमारा माहौल ऐसा है कि सब अन्य जाति के लोग हैं। और फिर सबको पता है कि मैं वहाँ पास्टर हूँ, बड़े संभल के चलता हूँ, बड़े संभल के बोलता हूँ, क्योंकि लोग हमें पढ़ते हैं। मुझे पढ़ते हैं तो आपको ही पढ़ते हैं। ये बंदा अब देखो आराधना करके चर्च से लौट रहा है, चर्च से लौट रहा है। अब चर्च से लौटने के बाद कैसे बोली हो जाती है हमारी, है अपने पड़ोसी से हम कैसे बोलते हैं, वही हंसी मजाक, वो ठट्टा, वही लैंग्वेज हमारी जो होती है वो गलत हो जाती है एकदम से, और मुंह से गालियाँ भी निकल जाती हैं। तो वो पड़ोसी हमारे जो साथ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अरे कैसे मसीह ये लोग। इसलिए ध्यान रखिए, हमारा अगर सहपाठी कोई अन्य जाति का है तो हमको पढ़ता है, हमको देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, और ये व्यवहार ये हमारे चरित्र से, हमारे करैक्टर से खुदा उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, किसी नशे से नहीं बढ़ती हैं। इसलिए निकाल के रखिए, ये रोमियो 8:32 जरा निकाल के रखिए। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले खुदा पाक कलाम मसीहों से क्या कहता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। खुदावन चाहे तो हमारा रिश्ता खुदा से बहुत गहरा हो। खुदावन आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। निहायत शुक्रगुजार है खुदावन आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, और आज के कलाम को अपने जीवन में लागू कर सकें। आप ऐसे हमें बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है, निकाल लीजिएगा, 572। आराधना के अंत में गीत नंबर 572। और कोई बड़ा